प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि साइंस के संपूर्ण बुक है। साइंस का संपूर्ण बुक के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या कारण है। तो प्रकाश के परावर्तन का क्या कारण है, ये सब तो आपको पता होगा। प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो यही प्रकाश के परिवर्तन का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा किसका प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। आपको कमेंट में ऐसे लिखना है, जैसे कि पहला का सी है तो आपको टाइप करना होगा 1 का सी। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा और अपने मन से टिक करते रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना प्रश्न बना पाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न जो है कि क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल है। तो जूल तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, अम्ल का एचपी मान क्या है, क्या होता है। तो अम्ल का एचपी मान क्या होता है, 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चौथा का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न हो जाएगा, क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र आप लोग पढ़े हुएगा, CaCO3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, तो जीवों का क्या है, जीवों के अवशेष है। क्या है, जीवों के अवशेष है, जीवों के अवशेष। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल है, वायु है, मृदा, यानी ये सभी क्या प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवां का। अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां नंबर, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो ओजोन का निर्माण जो है वो होता है किसके द्वारा, ओजोन का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से होता है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका जो होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, अगला चैप्टर देखिएगा, प्रकाश की गति क्या होती है। प्रकाश की गति क्या होती है, तो अब इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ये पहला चैप्टर में ही दिया गया है, प्रकाश की गति पूछता है या प्रकाश की क्या कहते हैं चाल पूछ जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्या हो जाएगा, ओम। इसका आंसर ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। एक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है, एक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का रंग बदलता है, एक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का तापमान बदलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रक्रिया क्या होता है,
जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है तभी ना रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इसका नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न देखिएगा, जीव विज्ञान क्या है? जीवों का अध्ययन है। जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसी में पढ़ाया जाता है कि जीवों का अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण जो है जीवों के आसपास का वातावरण है। जीवों के आसपास का क्या है? वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आप लोग कमेंट में बताइए कितना है, जल्दी से आप बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो लगभग 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं, कितना प्रश्न आपसे साइंस का बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। और ये जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में टकराएगा ही टकराएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को शायद 20 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 20 या 21 फरवरी को एग्जाम है साइंस का। पृथ्वी का व्यास क्या होता है? पृथ्वी का व्यास क्या होता है? तो 12,742 किलोमीटर होता है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयली यानी कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सभी हो जाएगा, सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा एक नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत धारा का स्रोत क्या है? विद्युत धारा का स्रोत क्या है? कोयली है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है ना? हाँ, अरस्तु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, अरस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें पौधे भोजन बनाते हैं, या एक प्रक्रिया जिसमें पौधे पानी बनते हैं, या एक प्रक्रिया जिसमें पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये 9th में भी पढ़ाया जाता है और 10th में भी पढ़ाया जाता है पहला चैप्टर में। इसका नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जीवों की विविधता क्या है? जीवों की विविधता क्या है? जीवों को, जीव की संख्या, जीव की प्रजाति। तो हमारे को लग रहा है बी हो जाएगा इसका, जीव की प्रजाति। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? क्या है पर्यावरण प्रदूषण? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण या सभी? तो पर्यावरण प्रदूषण किसके द्वारा फैलाया जाता है? वायु के द्वारा भी फैलता है, जल जल के भी द्वारा प्रदूषण होता है, मृदा के द्वारा भी क्या होता है? प्रदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। ठीक है, सभी। जीव विज्ञान के कितने शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, एक हो गया जीव और एक हो गया पादप विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान, है कि नहीं? नहीं, इसमें लगता है 3 हो जाता है। नहीं, 3 होता है इसमें, 3 हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमें लगा था 2 होगा, 3 लेकिन हुआ। ठीक है, 25 हो जाएगा। 25 का 3 जो कि शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। और अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर है। क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर, यानी इसका नंबर ए, 26 का नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है? तो रासायनिक अभिक्रिया के 3 प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया के 3 प्रकार है। 3 विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? जीवों का अध्ययन करना, पौधों का अध्ययन करना, जानवरों का अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। 30वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है जीवों का अस्तित्व के लिए? तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, जीवों के अस्तित्व के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन के कितने प्रकार? ये अभी अभी क्वेश्चन आया था, 3 प्रकार के।
रिपीट क्वेश्चन इसलिए हो रहा है ताकि आपको पता चल सके, आपकी बनाए हैं तो आपको याद है कि नहीं याद है, तो ये बाकी आप लोग अपने मन में टिक करते जाए। परमाणु ऊर्जा के कितने प्रकार है? परमाणु ऊर्जा के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3। ठीक है, ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। विद्युत, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, बहुत कमेंट कीजिएगा, मैं डाल दूंगा। विद्युत ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? 34 नंबर, जीव विज्ञान की शाखाएं कितने हैं? क्या है? क्या है? तो वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो इसका ऑप्शन डी जो है सभी आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पहले, प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण है, जो कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जीवों की विविधता के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट आंसर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, बताया चुके हैं अभी 3 प्रकार, जल, मृदा, वायु। और अगला देखिए, जीव विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? जीवों का अध्ययन करना है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पे समाप्त होता है आपका ये साइंस का ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास खत्म होता है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेटेड बिहार 10th चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।